Assalamualaikum everyone. Before starting the lecture, click on the subscribe button and get access hundreds of unique lectures for free. Today I teach you the laws which related to the gas. The two main laws which are discussed, the Boyle's law and the Charles law. First of all, what is Boyle's law? 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने प्रपोज किया था एक गैशियस लॉ और उसमें बताया था उन्होंने रिलेशनशिप वॉल्यूम का एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उनकी स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर से एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। सही, अगर वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस का डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फिर इसकी डेरिवेशन है, इसमें बताया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आया है ऑफ अ फिक्स मास के ज़रिए इस कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। एज बोथ, सबसे लास्ट, एज बोथ इक्वेशंस हम देखते हैं कि हैव सेम कांस्टेंट, कांस्टेंट इसका सेम है तो देयरफॉर देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, तो इनके वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। सही, ये इक्वेशन इस्टेब्लिश हुई एक रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप था प्रेशर एंड वॉल्यूम का। इस रिलेशनशिप में जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है कैन बी वेल डिफाइंड, हमें बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन हुए हैं गिवन डायग्राम्स के ज़रिए। वेयर गिवन मास ऑफ अ गैस एज कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो दिया गया है वो इंक्रीज हो रहा है इन वॉल्यूम बाय डिक्रीज इन प्रेशर। सही, दूसरा है ऑन द अदर हैंड देखें तो इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है और डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। पहले ऐसा हो रहा था कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, बट दे प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। उनका जो प्रोडक्ट आया है प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस में। नाउ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इन 1787 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे चार्ल्स पर्पस। उन्होंने क्या था? लॉ टू एक्सप्लेन इन रिलेशनशिप बताया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का, और इन्होंने कहा था कि प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे। इनकी स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। से अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर गैस को इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो के है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहलाता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल से इफ़ वी डबल द टेम्परेचर, अगर हम डबल कर दें टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ अ गैस विल बिकम डबल, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के मुताबिक जो है वो आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या बताता है, क्या होता है? लॉर्ड कैल्विन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का, सही, जिसको कैल्विन स्केल भी कहा जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से, जो ज़ीरो कैल्विन है वो बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम, ये वो टेम्परेचर है जब आइडियल गैस जो है वो इस टेम्परेचर पे आके ज़ीरो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो, और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एज सेल्सियस एंड केल्विन स्केल के मुताबिक हैव इक्वल डिग्री रेंज, इनकी इक्वल डिग्री रेंज होती है, देयरफॉर ज़ीरो केल्विन जो है, इसीलिए ज़ीरो केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के, और 273 केल्विन के वो बराबर होते हैं ज़ीरो सेल्सियस के। कन्वर्जेंस ऑफ केल्विन और सेल्सियस टेम्परेचर का क्या होता है कि केल्विन अगर हमें पता है और हमें सेंटीग्रेड में जाना है तो हम सेंटीग्रेड को प्लस कर देंगे 270। अगर हमें केल्विन मालूम नहीं है और हमें सेंटीग्रेड दिया गया है तो हमें सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो केल्विन आ जाएगा। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मालूम करना है और हमें केल्विन दिया है तो केल्विन में से माइनस कर देंगे 273, तो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड। देयर आर 5 मेन लॉज, but in your book you have only read the 2 main laws, Boyle's law and Charles law, and required their formulas. Here you can see the chart. Hope you guys understand my lectures, so please subscribe and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz everyone.